अल्लाह मिलेगी रहमत, उसने हमें इस काबिल समझा कि हम इनकी हिफाजत कर सके। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं भी और मेरी बीवी भी, कि हम इन बच्चियों का ख्याल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये इतनी क्यूट सी प्यारी सी नन्ही सी परी आप मेरी गोद में देख सकते हैं। इसका नाम है हदिया। दो खानदानों की दुश्मनी की वजह से इसको किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद किडनैपर ने इस बच्ची को एक शख्स को बेच दिया। उस शख्स ने इस बच्ची को खरीदा कि मैं इसकी किफालत कर सकूं। वो इसको अपने घर ले गया, लेकिन उसकी बीवी ने घर में झगड़ा डाल दिया कि ये बच्ची, इसकी परवरिश मैं करूंगी, मैं हरगिज नहीं करूंगी, मेरे अपने बच्चे हैं। जिसकी वजह से उस शख्स ने, जिसने इसको खरीदा था, वो लेकर उसको सबा होम्स, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ, इनकी उम्र 84 साल है, सगीर इनका नाम है। ये अमेरिका के टॉप 5 बिजनेस टाइकॉन में से एक हैं, जिन्होंने ये इदारा बनाया, इस बच्ची की किफालत की। इसके साथ साथ इनके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो आप बच्ची देख रहे हैं, ये बच्ची एमकॉम कर रही है। ये तमाम की तमाम बच्चियां जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारी बहनें हैं। ये वो बहनें हैं जिनके सरों पर बाप का साया नहीं है, जिनके सरों पर बाप की शफकत नहीं है, लेकिन इस शख्स ने इन तमाम बच्चियों पर एक सायादार दरख्त की तरह अपने साये को तनावर किया। इससे पहले इस सबा होम ऑर्गेनाइजेशन में बेशुमार ऐसी बच्चियां हैं जो यहाँ आ जाती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक उसके बाद सगीर साहब के साथ मौत तक का होता है। इंटरव्यू से पहले जब मैंने तमाम की तमाम इनकी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया तो इंतहाई पुरसकून, इत्मीनान कल्ब वो मुझे यहाँ पर महसूस हुई। बहुत सी बच्चियों को इन्होंने पढ़ाया, लिखाया, उसके बाद उनके अच्छे रिश्ते तलाश किए। जिस तरीके से हमारे वालिदैन अपनी बेटियों के लिए परेशान होते हैं, उनके रिश्ते करवाए गए। किसी को यूके में सेटल्ड करवाया गया, किसी को यूएसए में सेटल्ड करवाया गया, किसी का रिश्ता यूरोप में करवाया गया। वो तमाम की तमाम बच्चियां आज अपने घरों में खुश हैं। उनके बच्चे आकर इनको नाना बू, दादा बू कहते हैं। इनके दामाद, उन बच्चियों के हस्बैंड्स ईद के ईद यहाँ पर सबा होम में आते हैं। और जिस तरीके से हमारे घरों में हमारी बहनें, बेटियां ईद या दूसरे त्योहार पर आती हैं तो एक रौनक होती है घर में, और पूरा घर जो है वो बच्चों से मुंडला रहा होता है। ये पूरे का पूरा जो सबा होम्स है, यहाँ पर बच्चों की भरमार होती है। उन यतीम बेटियों के बच्चों की भरमार होती है, जो उनको नाना अबू, दादा अबू, बच्चियां बाप कहती हैं। और ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी ये किफालत कर रहे हैं, और इस उम्र में किफालत कर रहे हैं कि आज की 20-22 साल की जवान माँ भी वो तवज्जो इनको नहीं दे सकती। इनको बेहतरीन किस्म के खाने फराहम किए जाते हैं। सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, बेडरूम से लेकर हर वो चीज जो किसी भी आसाइश से कम नहीं है, वो तमाम की तमाम चीजें इनको प्रोवाइड की जाती हैं। ये बच्ची एमकॉम कर रही है, कुछ बच्चियां एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रही हैं, कुछ प्री मेडिकल्स कर रही हैं, कुछ आईसीएस कर रही हैं, कुछ मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स हैं, कुछ अपने कॉलेजेस में पोजीशन होल्डर्स हैं। और जब कोरोना की सिचुएशन यहाँ पर आई, इन्होंने किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं बरता। अंदर एक बेहतरीन डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें लैपटॉप्स और सिस्टम रखे गए, ताकि ये तमाम की तमाम बच्चियों की तालीम में किसी भी किस्म का कोई हर्ज ना हो, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। इस्लामी वैल्यूज और इस्लामी इक़दार के ऐन असूलों के मुताबिक इनकी परवरिश की जा रही है। इनको कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, तर्जुमा करवाया जाता है, हिफ्ज करवाया जाता है। कोई बच्ची नाजरा पढ़ना चाहती है, नाजरा करवाया जाता है। 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाने के लिए इसी सबा होम्स में एक मस्जिद भी बनाई गई है। ये तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के पॉजिटिव एंड रियल फेस सगीर असलम साहब को। आपकी उम्र 84 साल है, दादे नाने बन गए, अपने 2 बच्चे थे, आज माशाल्लाह आपके 42 बच्चे हैं, और उन बच्चों के भी आगे से बच्चे हैं। इन यतीमों की, इन बेवाओं की, इन मसाकीन के सरों पर हाथ रखने वाला, नबी के वसल्लम ने फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी शहादत वाली उंगली और ये बड़ी उंगली। आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ? अल्लाह मिलेगी रहमत, कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम इनकी हिफाजत कर सके। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं भी और मेरी बीवी भी, कि हम इन बच्चियों का ख्याल रख सकते हैं। अमेरिका में रहते थे, अमेरिकन नेशनलिटी भी है, तमाम आसाइश और जिंदगी की सहूलियात को छोड़कर यहाँ पाकिस्तान में यतीमों मस्कीनों के सर पर हाथ रखकर खड़े हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें जो मजा आता है वो कहीं और नहीं आता, इसमें जो लुत्फ है और कहीं नहीं है, इसमें जो सुकून है और कहीं नहीं है। जो सुकून इसको देख कर आता है, जो सुकून इसके हाथ सर पे हाथ रख के आता है, वो लाखों डॉलर बनाने से नहीं आता।
वाह वाह वाह, जो सुकून, जो लुत्फ, जो करम इन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखकर इनको महसूस होता है। इनका कहना है कि वो अमेरिका के लाखों डॉलर्स में भी नहीं है। नेशनलिटी इनके पास है 1965 1965 से इस सबा होम्स को ये चला रहे हैं। और आज भी जब भी इन बच्चों की गुफ्तगू होती है, दस्ते शफकत की बात होती है, तो इन बच्चों के साथ इनकी अटैचमेंट्स आंसुओं की सूरत में झलकने लगती है। ये वो दर्द है जिस दर्द के लिए इंसान को पैदा किया गया, वरना इबादत के लिए फरिश्ते कम ना थे। आप क्या पैगाम देंगे उन तमाम लोगों को जो यतीमों को धक्के देते हैं, यतीमों को उनके हक मार जाते हैं, कब्जे कर लेते हैं, आखिरत खराब कर लेते हैं? वो कौन लोग हैं जो आखिरत को झुठलाते हैं? मैं कहता हूँ आप सिर्फ ये एक करके तो देखें, आप इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के देखें। ये जितनी भी बच्चियां हैं ये अल्लाह की रहमत है। हमारा मकसद है कि ये एक इस कौम की करता धरता बने। यहाँ का नेक्स्ट अल्लामा इकबाल क़ायद-ए-आज़म, मैं कहता हूँ यहीं से पैदा हो गए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप अपनी आखिरत तो बना गए। ये बच्चियाँ जो हैं उनको अपने दादा अबू नाना अबू की उम्र के रूप में एक बाप नजर आता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर आते हैं। किसी को चूड़ियाँ दिलवानी होती हैं, किसी को मेहंदी लगवानी होती है, किसी को ईद के कपड़े लेके देने होते हैं। फिर जिन यतीम बच्चियों की शादियाँ कर दी हैं वो अपने घरों में हैं, उनको ईद और शबरात भी देने जाते हैं। डेफिनेटली जाते हैं, मेरी वाइफ खुद जाती हैं। हर ख्वाहिश पूरी की जाए, हम कोशिश करते हैं कि इनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए और हर तरह इनको खुश करने की कोशिश करने हैं। यही हमारे दिल की ख्वाहिश है। ये यतीम बच्चियां अब यतीम नहीं है, इनको यतीम कहना एक गाली होगा। जिनका इतना शफीक बाप